हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, ये रिस्ट पूरी जॉइंट की जो है हमारी लास्ट वीडियो है। मैंने इसके पहले सबसे पहली वीडियो बनाई थी ऑब्जर्वेशन, फिर पाल्पेशन, पैसिव मूवमेंट्स, एक्टिव मूवमेंट्स, और गाइस ये लास्ट वीडियो है रेसिस्टिव मूवमेंट। अगर आपने मेरी पहले की 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाके देख लीजिए, आपको उससे बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सो गाइस ये लास्ट वीडियो है, इसको प्ले करते हैं, मतलब बता रहा हूँ मैं जल्दी से। देखिए, रिस्ट जॉइंट रेसिस्टिव टेस्ट की वीडियो है ये। अब इसमें अप्रोच क्या है, हम लोग को फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डिविएशन, अनर डिविएशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, इन पूरे 6 मूवमेंट्स में हम लोगों को रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है। और इसमें हम देखने वाले हैं कि पेशेंट का पावर कैसा है, मसल्स कैसी स्ट्रांग है कि नहीं है, ऑक्सफोर्ड स्केल के ऊपर। और फिर अगर कोई भी मूवमेंट है जिसमें पेन हो सकता है तो वो कौन सी मूवमेंट में होता है। तो सबसे पहले गाइस हम लोग चालू करते हैं रिस्ट फ्लेक्शन से। अब देखिए, रिस्ट फ्लेक्शन के ऊपर जो पेशेंट है उनको क्या करें, आप हैंड को यहाँ सपोर्ट कर दें, ठीक है। अब यहाँ से आप फिंगर को चाहे पूरा रिस्ट का बनवा लें आप या ना बनवाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब आप रेसिस्टेंस देंगे फ्लेक्शन में तो आपको एक्सटेंशन की डायरेक्शन में देना है, ठीक है। अब मैं आपको इसको रेडियल ऐसे मिड प्रोन पोजीशन में करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि मैं रेसिस्टेंस यहाँ पे दूंगा। अब मैं पहले पेशेंट को बताऊंगा कि उनको हाथ को अंदर की तरफ मोड़ना है और मुझे बाहर नहीं लेकर आने देना है, ठीक है। आप हाथ मोड़ लीजिए अंदर। अब देखिए गाइज, ये मैं मोड़ के रखिए और मोड़ के रखिए। अब देखिए, मैं यहाँ से रेसिस्टेंस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये इन्होंने रेसिस्टेंस को रोक के रखिए। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए रिलैक्स, बहुत अच्छे। अब गाइज देखिए, रिस्ट फ्लेक्शन में सबसे पहले कौन कौन सी मसल्स काम कर रही है बता देता हूँ एक बार और। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, पार्मेरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये इतनी मसल्स काम करती हैं। तो जब आप रिस्ट फ्लेक्शन को काम करते हैं, आप रिस्ट फ्लेक्शन को एक्सटेंशन में करने की कोशिश करते हैं, तो मेनली हमारा एक पॉइंट रहता है गोल्फर्स एल्बो, जो मीडियल एपिकॉन्डाइल होता है उसको चेक करने के लिए। मीडियल एपिकॉन्डाइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गोल्फर्स एल्बो। लेटरल एपिकॉन्डाइल रहता है वो टेनिस एल्बो के लिए रहता है। तो अगर जो मैंने आपको मसल्स का नाम बताया, इनमें से कोई सी भी मसल्स वीक रहेंगी या आपको अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल पे पेन है तो सजेस्टिव हो सकता है कि गोल्फर्स एल्बो है। सो रेसिस्टिव मोड में ये चीज़ हम लोग को चेक करनी है। अब देखिए, मैं आपको दूसरा बता देता हूँ। अब आता है रिस्ट एक्सटेंशन। तो रिस्ट एक्सटेंशन को भी मैं लेटरल साइड में करके दिखाता हूँ ताकि आपको दिखे। इसके लिए मैं पेशेंट का हाथ जो है इस तरफ ऐसे घुमा लेता हूँ, है ना। अब देखिए, मैं उनको बोलूँगा कि आपको हाथ को पीछे की तरफ घुमा के रखना है और मुझे फ्लेक्शन में नहीं लेके जाना है, देना है, ठीक है। पीछे की तरफ घुमाइए हाथ को, बढ़िया घुमा के रखिए। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ से ये रेसिस्टेंस इनको तोड़ने की कोशिश करी, एक्सटेंशन को फ्लेक्शन में लेके जाने की कोशिश करी, मगर ये बहुत अच्छे से रेसिस्ट कर पा रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले रिस्ट एक्सटेंशन में कौन कौन सी मसल्स काम कर रही हैं। एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी और एक्सटेंसर इंडाइसिस। ये 8 मसल्स हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, ये काम करती हैं। अब इसमें हमको पेन कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था कॉल्सन्स टेस्ट जो रहता है वो रिस्ट एक्सटेंशन का रहता है और हम उसमें रेडियल डिविएशन भी रहता है, तो हम उसे ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही देखिए, मैंने अभी रिस्ट एक्सटेंशन को ब्रेक करने की कोशिश करी। तो ये लेटरल एपिकॉन्डाइल को चेक करने के लिए भी रहता है, जिसमें टेनिस एल्बो अगर है या लेटरल एपिकॉन्डाइलिटिस है किसी को, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। और बाकी जो कॉमन एक्सटेंसर्स ओरिजिन है वहाँ पर से अगर कोई भी मसल्स है जो कि यहाँ से पेन करती है तो फिर आप उसको चेक कर सकते हैं। फिर गाइस आता है हमारा जो रेडियल डिविएशन है। अब देखिए, रेडियल डिविएशन में आपको प्रोनेशन में करवा के दिखाता हूँ ताकि आपको दिखने में ईजी होगा, ठीक है। अब देखिए, रेडियल डिविएशन के लिए मैं पेशेंट को बताऊंगा कि वो अपने अंगूठे की तरफ हाथ को जितना हो सके मोड़ने की कोशिश करें। मोड़ने की कोशिश करिए, उंगली खोल लीजिए आप पूरी, अब सीधे वापस सीधा करिए पहले, अब वापस मोड़िए, मोड़िए। देखिए गाइस, रेडियल डिविएशन इन्होंने किया। अब आपको ऐसे ही होल्ड करके रखना है, ठीक है। मुझे इसको सीधा नहीं करने देना है। मुझे देखिए गाइस, रेसिस्टेंस यहाँ से नहीं लगाना है, मुझे रेसिस्टेंस लगाना है इनकी फिंगर्स के बीच में से। तो आप इनको, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, ये होता है हैंड शेकिंग पोजीशन। तो ये इन्होंने रेडियल डिविएशन किया, इसी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, मुझे सीधा नहीं करने देना आपको, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से इस डायरेक्शन में, अल्नर डिविएशन के डायरेक्शन में आपको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है। अब सबसे पहले मैं रेडियल डिविएशन कौन कौन सी मसल करा रही हैं वो बता देता हूँ। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। ये पूरी जो हमारी 6 मसल्स होती हैं ये कराती हैं। अब अगर आपको रेडियल डिविएशन में कोई सी भी रेडियल साइड की कोई भी मसल अगर वीकनेस में है तो आपको इसमें पेन देखने को मिल सकता है, वरना रेडियल डिविएशन में आप रेसिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे तो आपको फिर कोई पेन देखने को नहीं मिलेगा। फिर आता है अल्नर डिविएशन। अब देखिए, अल्नर डिविएशन के लिए भी सेम पोजीशन ही रहेगी। आप क्या करें, पेशेंट को यहीं पे इसी पोजीशन में रखें और अल्नर की तरफ मतलब अल्नर डिविएशन करवाएं। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, सुपिनेशन में आपको करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अल्नर डिविएशन आपको बहुत अच्छे से दिखेगा सुपिनेशन में। अब देखिए, एक हाथ से मैंने रेसिस्टेंस प्रोवाइड किया हुआ है, हमको एल्बो से प्रोवाइड नहीं करना है, जो मतलब एल्बोस की तरफ से नहीं करना है, हमको रिस्ट पे करना है। तो आपको ध्यान रखें कि आप अच्छी तरीके से स्टेबिलिटी दें। अब देखिए, अल्नर डिविएशन के लिए भी आपको सेम वही हैंडशेक पोजीशन पकड़नी है। आपको पेशेंट को पहले बता देना है कि उनको चीठी उंगली की तरफ हाथ को मोड़ के रखना है और आपको सीधे नहीं करने देना है। आप देखिए, मैंने हैंड इनका फोल्ड कर लिया, ठीक है। चीठी उंगली की तरफ आप हाथ फोल्ड कर लीजिए,
ये देखिए गाइस अल्नर डिवीजन इन्होंने कर लिया। अब मैं यहाँ से इनको ये रेसिस्टेंस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इन्होंने मुझे रेसिस्टेंस के अगेंस्ट में इन्होंने पावर लगाई, ठीक है, तो इनकी इसमें भी पावर अच्छी है। अब अल्नर डिविएशन में गाइस देखिए फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस काम करती हैं। अगर इसमें इन दोनों मसल्स में कोई सी भी मसल की वीकनेस है या टेंडनाइटिस है तो पेन देखने को मिलेगा। फिर आता है सुपिनेशन। अब देखिए सुपिनेशन के लिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जो एल्बो है ये सभी पोजीशन में रिस्ट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रेडियल डिवीजन, अनल डिवीजन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, इन सभी में 90 डिग्री पे ही हमको एल्बो फ्लेक्स करना है और जो हमारी आर्म है वो हमको हमारे लेटरल साइड पर रखनी है बॉडी के, ताकि टेस्ट बिल्कुल सही हो सके, ठीक है। अब मैं आपको सुपिनेशन करके दिखाता हूँ। अब देखिए ये जो हेड है ये मिड प्रोन पोजीशन में है, तो मिड प्रोन पोजीशन से आपको क्या करना है कि एक हाथ से आप यहाँ पे सपोर्ट कर लें और दूसरे हाथ से आप पेशेंट को बता दें कि उनका जो हाथ है मिड प्रोन से उनको छत की तरफ ऐसे पाम को ऊपर की तरफ करना है, ठीक है। आप अब अपनी पाम को छत की तरफ करिए सीधा। देखिए गाइस ये इन्होंने मूवमेंट करी। अब इसमें पहले कौन कौन सी मसल काम करती है बता देता हूँ, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस और सुपिनेटर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इसको रेसिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करना है। वापस हाथ को मोड़िए। अब देखिए इन्होंने वापस मोड़ लिया है, मैं इनको वापस सीधा करने को बोलूँगा और मैं रेसिस्टेंस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। अब देखिए मैंने इनको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए ये फिलहाल मैं अभी इस हाथ को छोड़ देता हूँ ताकि रेसिस्टेंस आपको दिखा पाऊँ। देखिए रेसिस्टेंस यहाँ से प्रोवाइड करना है, ठीक है। आप अपने हाथ को सीधा करने की कोशिश करिए। हाँ ये देखिए गाइस ये मैं रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए अब इन्होंने इस पूरी मूवमेंट को कर लिया है, तो ये सुपिनेशन में बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियोरेडियलिस और सुपिनेटर, इन तीनों मसल्स में से अगर किसी में भी वीकनेस है या टेंडनाइटिस है तो पेशेंट को पेन फील होगा। फिर गाइस आखिरी आता है प्रोनेटर, प्रोनेशन। तो प्रोनेशन में देखिए प्रोनेशन में मिड प्रोन पोजीशन से आपको पेशेंट को बोलना है कि जो हाथ है वो उसको नीचे की तरफ पूरा घुमाए, टेबल की तरफ, ठीक है। हाथ को नीचे घुमाइए। देखिए इन्होंने मूवमेंट कर लिया, इनकी प्रोनेटर टीरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस और ब्रेकियोरेडियलिस मसल सब बढ़िया से काम कर रही हैं, तो बहुत अच्छे से इन्होंने प्रोनेशन कर लिया। अब अपन को इसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना है। अब देखिए रेसिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, मैंने एक हाथ से इनको यहाँ पे सपोर्ट कर रखा है, दूसरे हाथ से मैंने इनको प्रोनेशन नहीं करने देना है, तो ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ये प्रोनेशन में हाथ नीचे करने की कोशिश करेंगे और मैं सीधा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप हाथ को नीचे घुमाइए। हाँ देखिए ये मैं इनको रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिर भी ये अगेंस्ट रेसिस्टेंस चलेगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सो गाइस प्रोनेशन में अगर आपको प्रोनेटर टीरिस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस या ब्रेकियोरेडियलिस में से कोई भी एक मसल में से कुछ वियर या टियर होगा या टेंडन थोड़ा सा उसका डैमेज होगा या मसल वीकनेस होगी तो फिर आपको पेन हो सकता है। सो गाइस ये रिस्ट जॉइंट की रेसिस्टिव टेस्ट की है सभी मूवमेंट्स, रिस्ट फ्लेक्शन, रिस्ट एक्सटेंशन, रेडियल डिविएशन, अनल डिविएशन, सुपिनेशन, प्रोनेशन। और आपको एक चीज़ में डाउट आ सकता है कि ब्रेकियोरेडियलिस मसल रहती है वो तो मिड प्रोन पोजीशन में रहती है, तो फिर वो सुपिनेशन, प्रोनेशन में कैसे जो है कभी कभी हेल्प करवा सकती है। तो मैं एक बार बता दूं कि मिड प्रोन पोजीशन से क्या है, ब्रेकियोरेडियलिस मसल अगर प्रोनेशन में चली जाती है तो मसल का जो कोर्स रहता है वो ऐसा रहता है कि इसको मिड प्रोन पोजीशन में लाए, तो वैसे ही वो प्रोनेशन से मिड प्रोन पोजीशन में लाती है और सुपिनेशन से भी मिड प्रोन पोजीशन की तरफ वापस लेकर आने की कोशिश करती है, इसलिए ब्रेकियोरेडियलिस दोनों में काम कर सकती है। सो गाइस ये रिस्ट जॉइंट की रेसिस्टिव टेस्ट है। इसकी पूरे के पूरे मैंने 5 वीडियोस अब अपलोड कर दी हैं एक साथ, आप पूरी वीडियोस को एक एक करके देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैंने ऑब्जर्वेशन, पाल्पेशन, उसके बाद पैसिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट और रेसिस्टिव टेस्ट सब बता दिया है। आप अगर इसको पूरी 5 वीडियोस को देख लेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कोई पेशेंट आएगा तो आपको कैसे परफॉर्म करना है। और आखिरी चीज़ ये कि मैंने आपको हमेशा बोला है, आप जब भी कभी टेस्ट करें तो दोनों हाथों में आपको एक साथ टेस्ट करके देखना है, ताकि आपको पता चल जाए कोई भी हैंड में मसल वीकनेस तो नहीं है, एट्रोफी तो नहीं है, तो फिर आप बायलेटरी चेक कर सकते हैं। मैंने समय बचाने के लिए और वीडियो को और जितना हो सके छोटा करने के लिए मैंने आपको सिंगल हैंड में करके दिखाया है। सो गाइज मेरी जितनी हो सके वीडियो को आप लाइक कीजिए, लोगों से शेयर करिए, उन लोगों को बताइए कि कैसे टेस्ट होते हैं, और जितना हो सके चैनल को दूसरों को एक्सपैंड करिए, दूसरों को बताइए और चैनल सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है गाइज, थैंक यू।